नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा चतुर्वेदी और आप सभी का बहुत स्वागत करती हूं बंसल न्यूज की खास पेशकश में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आयुष्मान में हर बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर खास जानकारी दी जाती है। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ है डॉक्टर विद्यानंद त्रिपाठी, जो कि बंसल हॉस्पिटल में किडनी डिजीज एवं किडनी ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर त्रिपाठी, आपका बहुत स्वागत करती हूँ। थैंक यू। तो आज हम बात करने वाले हैं गुर्दे की बीमारी और कोरोना संक्रमण के बारे में। और मैं आपको बता देती हूं, अगर आपके इससे जुड़े कुछ भी सवाल हैं तो कार्यक्रम के दौरान आप सीधे हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप सवाल कर सकते हैं और डॉक्टर विद्यानंद त्रिपाठी से सलाह ले सकते हैं। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर त्रिपाठी, सबसे पहला प्रश्न मैं पूछना चाहती हूं कि सामान्य मरीजों से अगर तुलना करें तो किडनी के मरीजों में कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे कैसे अलग हैं? देखिए, सबसे पहले तो कोई भी संक्रमण हो, चाहे वो कोरोना का हो, किसी भी वायरस का हो या बैक्टीरिया का हो, वो किसी इंसान में कितना घातक होगा, कितना सीवियर होगा, ये इस पे डिपेंड करता है कि मरीज की, व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता कितनी है। हम जानते हैं किडनी के सभी मरीजों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम होती है, जिसकी वजह से उन्हें कोई भी संक्रमण जल्दी लगता है। तो इस हिसाब से देखें तो गुर्दे के मरीजों में कोरोना संक्रमण की होने की संभावनाएं अधिक होती है। फिर हम आते हैं कि संक्रमण कितना गंभीर होगा। क्योंकि इम्यूनिटी कम होती है किडनी के पेशेंट्स में, तो इन मरीजों में वो संक्रमण गंभीर होते हैं। उनमें निमोनिया और वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट, बीपी गिरना, दूसरे अंगों में असर होना, इन सब की संभावना अधिक होती है। तो अगर हम एक सामान्य व्यक्ति से तुलना करें तो किडनी के मरीजों में कोरोना की होने की संभावना भी अधिक है और गंभीरता भी अधिक है। दूसरी चीज़ आती है कि ज़्यादातर किडनी के पेशेंट्स में दूसरी बीमारियाँ होती हैं, जैसे कि डायबिटीज़। करीब 40 से 50% जो डायलिसिस के पेशेंट हैं, किडनी फेलियर के पेशेंट हैं, उनमें किडनी खराबी की वजह डायबिटीज़ होती है। डायबिटीज़ खुद में एक इम्यूनिटी कम करने की बीमारी है, जिसमें इम्यूनिटी बहुत कम होती है। ब्लड प्रेशर 90% से ज़्यादा किडनी के मरीजों को होता है। इसके बाद दूसरी बीमारियां हैं, जैसे हार्ट की बीमारी बहुत किडनी पेशेंट्स में बहुत कॉमन है। तो इन सब बीमारियों की वजह से किडनी के जो पेशेंट्स हैं ये ज़्यादा रिस्क पे होते हैं, ज़्यादा किसी भी इन्फेक्शन की संभावनाएं ज़्यादा होती है। और जिस तरीके से कोरोना इस समय चल रहा है, जो पैंडेमिक है, वैश्विक महामारी है, कि एक कंटेजियस वायरस है जो कि बहुत तीव्र गति से आपके कांटेक्ट में आने से लोगों को बढ़ रहा है, ऐसे में किडनी के लोगों के लिए सावधानी अधिक ज़रूरी है, क्योंकि उनमें ये इन्फेक्शन जल्दी होगा और ज़्यादा गंभीर होगा। जी, तो डॉक्टर त्रिपाठी, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस पूरे में फैल चुका है और सबसे ज़्यादा ये हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है। तो मेरा सवाल अब ये है कि कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हमारी किडनी में भी समस्या कर सकता है क्या? बिल्कुल, कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से किडनी में भी संभावना होती है। जो शुरुआती रिजल्ट थे, स्टार्टिंग में आए थे, कुछ डेटा था जिसमें कि 3 से 9% लोगों को, ऐसे लोग जिनको कोरोना संक्रमण हुआ है, उनमें किडनी इंजरी हुई। बाद में जब स्टडीज़ और की गई, जैसे जैसे नंबर बढ़ते गए, तो पता चला करीब 1/3, मतलब अगर 100 लोग भर्ती हो रहे हैं तो 30 लोग आईसीयू में जो हैं उनमें किसी न किसी तरह से किडनी की इंजरी हुई है, जिसको हम बोलते हैं एक्यूट किडनी इंजरी। तो क्या होता है कि जब भी कोरोना का संक्रमण होता है तो कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन होता है। आपके शरीर में बहुत से टॉक्सिन्स हैं, साइटोकाइंस हैं, इंटरल्यूकिन हैं, इनकी मात्रा बढ़ती है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम होने लगता है और शरीर के दूसरे अंगों के जो काम हैं उनमें कमी आने लग जाती है। उसी का एक पार्ट है जो मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम है, उसका एक हिस्सा होता है किडनी इंजरी। तो ऐसे में किडनी यूरिन की मात्रा कम हो जाती है। कई बार ये बीमारी घातक भी होती है, किडनी पूरी तरह से फेलियर में चली जाती है, व्यक्ति को डायलिसिस सपोर्ट की ज़रूरत पड़ जाती है और ये कोरोना के बीमारी वाले मरीजों में जान जाने का एक प्रमुख कारण बन जाता है। तो इस तरीके से किडनी के मरीजों में कोरोना की संभावना ज़्यादा है और कोरोना होने वाले लोगों में भी किडनी की डिसफंक्शन होने की संभावनाएँ काफ़ी अधिक होती हैं। जी डॉक्टर, इसी बीच हमारे साथ राजेश जी जुड़ गए हैं सोनभद्र से, हमारे कॉलर। तो राजेश जी, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो आप अपने प्रश्न कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं राजेश कुमार पांडे बोल रहा हूं सोनभद्र से। हाँ राजेश सर मुझे ये प्रॉब्लम है कि दरअसल मेरे पेशाब में एल्बुमिन की शिकायत है और मुझे मतलब यूरिन में यदि जरा भी कम पानी पीते हैं तो यूरिन में कुछ स्मेल भी आती है। तो इसका कारण क्या, जबकि मैंने कई बार किडनी फंक्शन टेस्ट कराया, ये सब बिल्कुल ठीक है और किसी प्रकार का मतलब टेस्ट में किसी टाइप का कुछ इस तरह का नहीं जिसमें कि किडनी की बीमारी हो।
लेकिन एल्बुमिन आता है, प्लस ये दिक्कत है कि यदि जरा भी पानी कम पीते हैं तो कुछ इसमें। देखिए, जैसा आपने बताया कि आपने जो ब्लड टेस्ट किए हैं, जो आपको किडनी फंक्शन नॉर्मल बता रहे हैं, इसका मतलब है कि आपका यूरिया क्रिएटिनिन नॉर्मल है। लेकिन पेशाब में प्रोटीन आने को भी हम नॉर्मल किडनी नहीं बोलते। किडनी खराबी का एक प्रमुख लक्षण है पेशाब से प्रोटीन जाना। जब भी आपकी किडनी खराब होती हैं, शुरुआती दौर पे कई बार यूरिन में प्रोटीन आने लगता है, जो कि आगे आने वाली एक बड़ी किडनी की बीमारी का संकेत हो सकता है। ज़्यादातर डायबिटीज़ के मरीजों में जब भी किडनी की बीमारी होती है, उन्हें स्टार्टिंग में यूरिन में एल्बुमिन जाता है और धीरे धीरे करके जो क्रिएटिनिन और यूरिया की मात्रा है ये बाद में जाके बढ़ती है। तो अगर आपके यूरिन में प्रोटीन जा रहा है तो आप इसको गंभीरता से लें। आप तुरंत किसी नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलें, उनके लिए कुछ और टेस्ट होंगे, आपके डायबिटीज़ के टेस्ट होंगे, आपके यूरिन में प्रोटीन का लीकेज कितना है उसकी मात्रा देखी जाएगी और उसके हिसाब से डॉक्टर आपको बताएंगे कि आपकी किडनी हेल्दी हैं या वो किसी तरह की बीमारी से ग्रसित हैं और ये बीमारी आगे जाके बढ़ सकती है। तो मेरा सुझाव है कि आप फर्दर जो टेस्टिंग है उसके लिए डॉक्टर्स के पास जाएं। चलिए, तो डॉक्टर त्रिपाठी आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं किडनी फेलियर्स के बारे में। जो किडनी फेलियर के मरीज हैं, जो रेगुलर डायलिसिस पर हैं, उन्हें अगर कोरोना संक्रमण से बचना है तो उसके लिए क्या उपाय हैं? देखिए, किडनी डायलिसिस वाले मरीजों को हफ्ते में 2 से 3 बार डायलिसिस सेंटर में आना पड़ता है। आज कोरोना संक्रमण के दौर पे हम ज़्यादातर लोगों को सुझाव क्या देते हैं कि आप घर पे रहें, ज़्यादा कांटेक्ट में ना आएँ, भीड़ भाड़ में ना आएँ। लेकिन ये प्रिकॉशंस डायलिसिस के मरीजों में संभव नहीं है, क्योंकि उनको हफ्ते में 2 बार अस्पताल आना है। 4 घंटे की डायलिसिस की प्रोसेस है, ट्रैवलिंग है। इसका मतलब एक बड़ा समय है ऐसा जब भी वो दूसरे लोगों के कांटेक्ट में आ रहे हैं। और एक डायलिसिस यूनिट में आप 15-20, जैसे हमारी यूनिट लें तो करीब 20 मरीज एक डिस्टेंस के बाद अलग अलग बेड पे डायलिसिस ले रहे होते हैं। ऐसे में क्रॉस इन्फेक्शन की संभावना इन मरीजों में बहुत अधिक होती है, क्योंकि वो डायलिसिस को रोक नहीं सकते। क्योंकि अगर वो डायलिसिस को रोकते हैं तो वो तो जानलेवा है। अगर आपने 1-2 डायलिसिस छोड़ी तो शायद आपकी जान जाएगी। तो ऐसे में प्रिकॉशंस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस भी हैं कि आपको क्या क्या ध्यान रखना है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप मास्क को पूरे टाइम लगा के रखें, इवन डायलिसिस के दौरान भी। हाथ को फ्रिक्वेंटली वॉश करें। टॉवेल अपने पास या टिश्यू पेपर रखें। अगर आपको खांसी आती है तो आप मुंह में टॉवेल को लगाएं। मास्क बिल्कुल भी ना उतारें। जब भी आप कोई सरफेस को टच कर रहे हैं, आप गेट को टच कर रहे हैं, उसके बाद अपने हाथ को अच्छे से क्लीन करें साबुन से या जो भी स्टेरिलाइज़र आते हैं। फिर अगर आपको खांसी आ रही है, कोई समस्या है, तो तुरंत आप डॉक्टर को या डायलिसिस स्टाफ को बताएं। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के हिसाब से हर हॉस्पिटल में जहां डायलिसिस हो रही है वहां एक स्क्रीनिंग सेंटर होना चाहिए, जहां पे आपको अगर शुरुआती लक्षण हैं, आपको बुखार है, खांसी है, जो कि कोरोना का संक्रमण हो सकता है, तो उनको पहले स्क्रीनिंग की जाए, जिससे कि समय पे उनकी बीमारी को पकड़ा जा सके और दूसरे मरीजों को उनके संक्रमण से बचाया जा सके। फिर डायलिसिस यूनिट में हमने आज बहुत रूटीनली आजकल ये फॉलो करना स्टार्ट किया है कि हम अटेंडेंट्स को अलाउ नहीं करते। आपने देखा होगा जब लोग डायलिसिस करते हैं तो साथ में एक परिजन होता है जो कि उनकी मदद करता है खिलाने पिलाने में। तो हम लोग परिजनों को अस्पताल के बाहर वेटिंग में रखते हैं, क्योंकि जितनी डायलिसिस हो रही है अगर उतने ही अटेंडेंट अंदर होंगे तो और इन्फेक्शन की संभावना बढ़ेगी। क्योंकि अगर मरीज को संक्रमण है तो शायद उसके घरवाले को भी हो या घरवाले से मरीजों को हो सकती है। फिर डायलिसिस स्टाफ जो हैं उनमें फ्रिक्वेंटली स्क्रीनिंग की जाती है, वो सभी मास्क पहनते हैं। और अगर कोई सस्पेक्टेड पेशेंट्स हैं जिनमें आपको डर है कि इनको कोविड हो सकता है, उनके लिए एक अलग एरिया रखना चाहिए, जिससे कि अगर उन्हें खांसी आ रही है, जब तक उनका टेस्ट रिपोर्ट नहीं भी आया है तब तक वो किसी और को संक्रमित कर पाएँ, इससे बचाव की जा सके। तो ये सब इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशंस हैं जिसको फॉलो करके डायलिसिस यूनिट्स में स्प्रेड को बचाया जा सकता है। और ये बहुत ज़रूरी क्यों है? क्योंकि अगर डायलिसिस यूनिट में संक्रमण बढ़ता है, एक बड़े नंबर में आपके डायलिसिस पेशेंट पॉजिटिव होते हैं, तो 2 तरह की समस्या है। अगर मरीज संक्रमित हुआ है तो आगे की उसकी डायलिसिस की प्रक्रिया में बहुत समस्या हो सकती है, क्योंकि डिजिग्नेटेड कोविड हॉस्पिटल्स में डायलिसिस की फैसिलिटीज़ बहुत कम है। अगर आप 10 पेशेंट हैं, एक मशीन है, कई बार लोग 2-2, 3-3 दिन तक डायलिसिस नहीं दे पाते, जिसकी वजह से मरीज़ की मृत्यु हो जाती है। तो उन्हें आगे डायलिसिस मिलने में समस्या है। दूसरी चीज़ें ये आती हैं कि अगर डायलिसिस यूनिट में संक्रमण ज़्यादा बढ़ा और डायलिसिस यूनिट को बंद करना पड़ा संक्रमण को बचाने के लिए, तो एक बहुत बड़ा नंबर होगा किडनी फेलियर पेशेंट्स का जो बिना डायलिसिस के उनकी जान जाने का खतरा होगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि डायलिसिस यूनिट्स को क्लीन रखा जाए, पूरी तरह से जो गाइडलाइंस हैं गवर्नमेंट्स की उसको फॉलो किया जाए, ताकि इन संक्रमण को बचाया जा सके। जी डॉक्टर, इसी बीच हमारे साथ हमारे कॉलर जुड़ गए हैं। कैलाश गुड़गांव से हैं। कैलाश, अगर आप तक आवाज़ आ रही है तो आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। कैलाश, आप तक आवाज़ आ रही है तो आप अपना प्रश्न पूछिएगा डॉक्टर से। कैलाश जी,
चलिए, तो इसी के साथ लगता है कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। डॉक्टर, डायलिसिस के मरीजों में अगर कोरोना संक्रमण होता है तो क्या समस्याएं हो सकती हैं? देखिए, मैंने पहले ही आपको बताया, अगर चूँकि डायलिसिस के मरीज में दूसरी बीमारियां बहुत है, डायबिटीज़ है, हार्ट की बीमारी है, उसकी इम्यूनिटी कम है, तो अगर उसमें कोरोना का संक्रमण होता है तो उसमें बीमारी की गंभीरता सामान्य व्यक्ति से अधिक होती है। आप देखते हैं कि अगर नॉर्मल पॉपुलेशन जो है, हेल्दी पॉपुलेशन, ज़्यादातर लोगों को सेल्फ लिमिटिंग डिसीज़ है, बुखार आएगा, खांसी आएगी, या अधिकांश लोगों को कोई लक्षण नहीं होता और अपने आप बीमारी ठीक हो जाती है। डायलिसिस के मरीजों में ऐसा नहीं है। अगर आपको कोरोना का संक्रमण होता है तो आपको सांस फूलना, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट, वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट, ब्लड प्रेशर का गिरना, हार्ट पे कोई असर आना, इनकी संभावना बहुत अधिक होती है। तो इन लोगों को अगर कोरोना पॉजिटिव हैं और किसी तरह के लक्षण हैं तो ज़्यादातर केसेस में हॉस्पिटलाइजेशन प्रेफर किया जाता है। होम आइसोलेशन में दिक्कतें हो सकती है, क्योंकि अगर उन्हें एंड टाइम में कोई दिक्कत होती है, ज़रूरत पड़ती है, तो समस्या हो सकती है। सेकेंड, मैंने बताया कि डायलिसिस मिलने की प्रोसेस जो होती है, डायलिसिस पेशेंट्स को डायलिसिस अलग से आइसोलेशन में जो देते हैं, वो फैसिलिटीज़ हमारे कंट्री में इस समय बहुत प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि नंबर्स इतने ज़्यादा बढ़े हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना है नहीं। तो उनको डायलिसिस के लिए व्यवस्था करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से ऐसे सेंटर्स हों जहाँ पे अपनी रेगुलर डायलिसिस ले सकें। उसके बाद आती है जो नॉर्मल इलाज कोविड का है, जो कोविड के मरीजों को इलाज दिया जाता है, वो ज़्यादातर इलाज डायलिसिस पेशेंट्स ले सकते हैं। जैसे कि आप स्टेरॉइड का यूज़ करते हैं, नॉर्मल एंटीबायोटिक्स देते हैं, फिर रेमडेसिविर एक इंजेक्शन है, अगर मरीज की समस्या बहुत ज़्यादा है और उसकी ज़रूरत पड़ती है तो डायलिसिस के मरीजों में या एडवांस किडनी फेलियर में उन इंजेक्शंस की स्टडी नहीं है या वो रिकमेंडेड नहीं है, तो ऐसे मरीजों में ये ट्रीटमेंट अवॉइड किया जाता है यूजुअली। ये वजह है कि आपके पास ऑप्शंस कम हैं, आपकी बीमारी की गंभीरता अधिक है, आप डायलिसिस के बिना जीवित नहीं रह सकते और डायलिसिस के सेंटर्स बहुत कम है जो कोरोना पॉजिटिव को देते हैं। तो अगर डायलिसिस के मरीज में कोरोना का संक्रमण होता है तो ये मरीज के लिए बहुत घातक होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना बहुत समस्या का होता है। यही वजह है कि हम प्रिकॉशंस पे, सोशल डिस्टेंसिंग पे, हैंड हाइजीन पे, मास्क लगाने पे ज़्यादा जोर देते हैं कि इन्फेक्शन को बचाया जा सके। जी, और इसी बीच मैं अपने दर्शकों को बता देती हूँ, यदि उनके कोई भी प्रश्न है, कोई भी समस्या है, तो वो हमारे डॉक्टर से बात कर सकते हैं। नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आती हूँ। कोरोना संक्रमण से सभी बचने के उपाय कर रहे हैं, सभी ऐसा कुछ तरीका अपना रहे हैं कि कोरोना संक्रमण से बचा जा सके, लेकिन अगर बाय एनी चांस किडनी जो मरीज हैं, किडनी के डिजीज जिसको हैं, उनको अगर संक्रमण हो भी जाता है तो उनका इलाज कैसे किया जाता है? देखिए, इलाज पूरी तरह से जो आम सामान्य लोग जिनको किडनी की बीमारी नहीं है उनके प्रोटोकॉल्स बेसिकली वही होते हैं कि पेशेंट को आइसोलेट किया जाता है। जो सामान्य दवाइयां हम देते हैं, जैसे विटामिन सी है, मल्टीविटामिन्स देते हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स दिया जाता है, वो सब दिया जाता है। रेगुलर पेशेंट का टेम्परेचर चेक किया जाता है, ऑक्सीजन चेक करना बहुत ज़रूरी है। किडनी के मरीजों में कुछ एडिशनल चीज़ें ये है कि सामान्य व्यक्ति में अगर ऑक्सीजन का स्तर गिरता है, उसको सांस फूलती है, आपको लगता है कोरोना का निमोनिया बढ़ गया है और उसे उसके इलाज की ज़रूरत है। जबकि हमने ये देखा है कि हमारे पेशेंट्स में ज़्यादातर समय सांस जो बढ़ रही है वो ये भी हो सकता है कि लंग्स में पानी की मात्रा बढ़ गई है, क्योंकि किडनी के मरीजों को, डायलिसिस के मरीजों को पेशाब नहीं आता, तो ये भी हो सकता है कि उसे डायलिसिस की ज़रूरत है, समय पर डायलिसिस नहीं मिल रही है, इसलिए सांस फूल रहा है। तो इस तरीके से किडनी के मैनेजमेंट को, किडनी के पेशेंट्स को, डायलिसिस के पेशेंट्स को अगर कोरोना होता है तो उनको एक एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है। उनको एक नेफ्रोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट की जो टीम है वो उसका देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर समय पे उसकी समस्याओं को हम पकड़ पाएँ तो ही उसका इलाज संभव है। ज़्यादातर किडनी के डिसीज़ जिनको अर्ली स्टेज की किडनी की बीमारी है, जैसे क्रिएटिनिन का लेवल 1.5 या 2 है, जैसे ही उनमें कोरोना संक्रमण होता है उनकी किडनी खराबी की गति बढ़ जाती है, क्योंकि कोरोना का खुद किडनी में असर होता है। धीरे धीरे करके वो क्रिएटिनिन बढ़ता जाता है। इस हिसाब से आपके शरीर में पानी इकट्ठा हो सकता है, आपके शरीर में एसिड की मात्रा बढ़ सकती है, पोटेशियम की मात्रा बढ़ सकती है। तो रेगुलर इन पैरामीटर्स को टेस्टिंग करना, अगर पेशेंट का किडनी फेलियर में जा रहा है तो कब उसको डायलिसिस की ज़रूरत है, उस सपोर्ट को कैसे देना है, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर पेशेंट ऑलरेडी डायलिसिस पर है तो उसकी डायलिसिस की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया जाता है, कि जैसे व्यक्ति अगर हफ्ते में 2 ले रहा है तो ऐसी स्थिति में हम प्रेफर करते हैं कि वो ऑल्टरनेट डे डायलिसिस ले, जिससे किसी भी तरह कि उसको जो पानी बढ़ने की समस्या है, पोटेशियम बढ़ने की समस्या है, ये ना हो पाए। तो इस तरीके से ये जो 10 से 15 दिन का पीरियड है उसको निकालना होता है। बहुत इंटेंसिव मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है और एक नेफ्रोलॉजी टीम जो सक्षम है इसको हैंडल करने में, उसकी ज़रूरत पड़ती है। डॉक्टर, इसी बीच हमारे साथ कैलाश जुड़ चुके हैं गुड़गांव से। कैलाश, आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जी कैलाश, अगर आप तक आवाज आ रही है तो आप आपके प्रश्न पूछ सकते हैं डॉक्टर त्रिपाठी से।
कैलाश, आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए, तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। डॉक्टर, सोशल मीडिया में या फ्रेंड सर्कल में अक्सर कोविड के इलाज के लिए बहुत सारे तरीके बताए जा रहे हैं। हर कोई एक अलग अलग तरीका बताता है कि अगर आपको कोविड से बचना है तो ये करिए या ये करिए, ऐसा कुछ करके। तो जैसे कि काढ़ा और चूर्ण इसका एक बेहतर एग्जाम्पल है। क्या इस तरह के इलाज किडनी के मरीजों में सेफ है? बिल्कुल भी नहीं। इस तरह की जो भी नॉन साइंटिफिक चीज़ें हैं, हो सकता है ये कुछ सिम्टम्स में आराम देती हों, आपको आपके जो गले में खराश है, गले में सूजन है, उसमें कमी होती है, आपको अच्छा लगता है, इसलिए लोग यूज़ करते हैं। लेकिन गुर्दे के पेशेंट बहुत सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि आपकी किडनी ख़राब है। ज़्यादातर चीज़ें, ज़्यादातर ड्रग्स जो आप लेते हैं, उसमें से एक बड़ा नंबर ड्रग्स का ऐसा है जो किडनी से एक्सक्रीट होती हैं। तो ऐसी स्थिति में कोई ऐसी दवाई जिसकी स्टडी नहीं है, जिसके बारे में हमें पता नहीं है कि उसका लेवल ब्लड में कितना बन रहा है, वो किडनी से निकलता है या लीवर से निकलता है या किडनी को कितना डैमेज करता है, तो ऐसी सभी चीज़ें जिनके बारे में कोई डेटा नहीं है, कोई स्टडी नहीं है, इनको बिना डॉक्टरी सलाह के लेना स्पेशली किडनी पेशेंट्स में बहुत घातक हो सकता है। अगर ऐसी कोई चीज़ है, कई बार कुछ ऐसे लिक्विड्स, काढ़ा, जूसेस बताए जाते हैं जिनमें पोटेशियम की मात्रा अधिक हो सकती है, और हम जानते हैं कि किडनी के मरीजों में पोटेशियम की मात्रा अधिक होना डेंजरस होता है। कई बार वो हृदय की गति को रोक देता है, क्योंकि सामान्यतः पोटेशियम हमारी किडनी से शरीर से बाहर निकलता है पेशाब के माध्यम से। तो अगर कोई डायलिसिस पेशेंट है, एडवांस किडनी फेलियर पेशेंट है, और वो ऐसी तरह की चीज़ें ले रहा है, जैसा मैंने बताया आपको, सूप हैं, जूसेस हैं, और पोटेशियम की मात्रा बढ़ती है, तो वो उसके लिए जानलेवा हो सकती है। तो हमारी सलाह होती है सभी किडनी पेशेंट्स को कि वो अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से पूछे बिना किसी भी तरह की दवाइयों को सेवन ना करें। अगर उन्हें कोई दवाई ऐसे रिकमेंड की जाती है, इवन एलोपैथिक दवाई भी हो, आयुर्वेदिक हो, कोई भी हो, तो पहले अपने डॉक्टर से पूछें। अगर वो डॉक्टर बोलें कि ये सेफ़ है तो ही उसका सेवन करें, अन्यथा ना करें। जी, तो डॉक्टर, मेरा अगला सवाल यह है कि कोरोना पेंडेमिक के समय में क्या गुर्दा प्रत्यारोपण, जिसे हम किडनी ट्रांसप्लांट भी कहते हैं, तो क्या गुर्दा प्रत्यारोपण संभव है? देखिए, जो भी किडनी फेलियर के पेशेंट हैं, एंड स्टेज किडनी डिसीज़ के पेशेंट हैं, उनके पास दो ऑप्शन है, या तो आप डायलिसिस पे रहें या किडनी ट्रांसप्लांट पे जाएं। जब भी कोरोना पैंडेमिक स्टार्ट हुआ था, स्टार्टिंग के मार्च में जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, तब हम लोगों ने रूटीन ट्रांसप्लांट्स को बंद कर दिया था, और यही गाइडलाइंस थी। वजह इसकी ये थी कि गुर्दा प्रत्यारोपण में आपको इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स दी जाती हैं, ऐसी ड्रग्स जो कि आपके शरीर की इम्यूनिटी को कम करती हैं, जिससे कि वो किडनी रिजेक्ट ना हो, क्योंकि वो किसी और की किडनी होती है। चूँकि आप ऑलरेडी इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन पे हो, ऐसे में अगर आपको कोरोना संक्रमण होता है तो ट्रांसप्लांट में बहुत गंभीर खतरे उत्पन्न हो सकते हैं, आपकी जान को खतरा हो सकता है। ये वजह है कि रूटीन ट्रांसप्लांट को रोक दिया गया था। सिर्फ ऐसी परिस्थितियां जहां पे ट्रांसप्लांट इमरजेंसी हो, किसी मरीज को एक्सेस ना हो, उसकी डायलिसिस संभव ना हो, कि उसकी जान जाने वाली हो, वहीं पे ट्रांसप्लांट कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, कोरोना का समय काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, और अभी भी ये संभावना जताई जा रही है कि शायद ये अगले 6 महीना 1 साल तक और चलता रहे। ऐसे में उन मरीजों को डायलिसिस में छोड़ना, डायलिसिस खुद में एक रिस्की प्रोसीजर है। डायलिसिस में किसी मरीज की मोर्टेलिटी बहुत हाई होती है एज़ कम्पेयर टू ट्रांसप्लांट। तो अब जो नई गाइडलाइंस हैं वो ये बोलती हैं कि आपको डायलिसिस में रखने और ट्रांसप्लांट में जाने, दोनों के खतरे को समझना पड़ेगा, उसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो नई थॉट प्रोसेस तो ये है कि अगर आप डायलिसिस पे रहते हैं, हफ्ते में 3 बार आप हॉस्पिटल में आ रहे हैं, इतने लोगों से एक्सपोज हो रहे हैं, डायलिसिस में अगर आपको कोरोना होता है तो आपको डायलिसिस मिलने की संभावनाएं कम हो जाती हैं, जो कि जान का खतरा बनती है। ऐसे में डायलिसिस में खतरा जब इतना अधिक है, तो ट्रांसप्लांट के खतरे अगर इससे कम है तो क्यों ना ट्रांसप्लांट किया जाए। तो ट्रांसप्लांट की स्थिति में अगर किसी अस्पताल में कोरोना के मरीज साथ में नहीं होते, वो पूरी तरह से प्रिकॉशन लेते हैं, उनको पूरी तरह से अलग रखा जाता है, डेडिकेटेड टीम है जिसको पूरी स्क्रीनिंग की जाती है कि उनको कोविड के कोई लक्षण नहीं है, और वो हैंडल करती है, तो वो डायलिसिस से उसका खतरा कहीं ना कहीं कम होगा, क्योंकि मरीज को बार बार अस्पताल डायलिसिस के लिए नहीं आना पड़ेगा। तो इसलिए अब लास्ट 1 मंथ से ट्रांसप्लांट, रूटीन ट्रांसप्लांट स्टार्ट कर दिए गए हैं। हम सभी मरीजों को खतरे बताते हैं डायलिसिस में रहने के, ट्रांसप्लांट के, और अगर ये कोरोना से होने वाले ट्रांसप्लांट के बाद के जो खतरे हैं उसके लिए मरीज सहमति देता है, तो हमने रूटीन ट्रांसप्लांट्स करने लग गए हैं। इसलिए इस कोरोना के समय में भी ट्रांसप्लांट संभव है, रूटीन ट्रांसप्लांट ज़्यादातर सेंटर्स कर रहे हैं। बस एक एक्स्ट्रा सावधानी की ज़रूरत है। जो गाइडलाइंस निर्धारित की गई हैं कि इन मरीजों के लिए सेपरेट एंट्री होनी चाहिए, जो बाकी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स हैं वो आसपास उस हॉस्पिटल में वहाँ सेम ना रहें कि क्रॉस कंटामिनेशन का डर ना हो। मरीज हैं, डोनर हैं, और इनका कोरोना का टेस्ट पहले किया जाए कि उनको कोरोना पहले से तो नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप इम्यूनोसप्रेशन ड्रग्स स्टार्ट करेंगे, कोरोना होने के लक्षण और ख़राब होंगे और मरीज के जान जाने की खतरा बढ़ेगी। तो इन सभी प्रिकॉशंस के साथ ट्रांसप्लांट संभव है इस कोरोना पैंडेमिक के दौर पे, और
हो सकता है कि वो डायलिसिस में रहने की बजाय एक बेहतर विकल्प हो, आपका जो खतरा है कोरोना का उसको कम करे। जी डॉक्टर, वैसे इस महामारी के दौरान आम लोगों को सावधानियां बरतनी ही हैं, लेकिन ऐसे मरीज जिनका गुर्दा प्रत्यारोपण हुआ है उन्हें इस महामारी के दौरान क्या सावधानियां रखनी चाहिए? देखिए, प्रिकॉशन ही सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप कोरोना से बचें, जिसके लिए 3 जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हैं कि मास्क पहनें, हैंड हाइजीन का ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, बहुत भीड़ वाली जगहों पे ना जाएं, जिन व्यक्तियों को बुखार है, खांसी है, उनसे अपनी दूरी बना के रखें, अपने रूटीन टेस्ट समय पे करें। पहले हम सभी मरीजों को एडवाइस करते थे कि अगर बहुत इमरजेंसी ना हो तो रूटीन विजिट्स पे हॉस्पिटल में भी ना आएँ, क्योंकि हॉस्पिटल में इन्फेक्शंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। चूँकि ये संक्रमण बहुत लंबे समय से चल रहा है और बहुत लंबे समय तक जाने वाला है, तो अब सभी पेशेंट्स अपने रूटीन विजिट्स पे आ रहे हैं, सिर्फ वो प्रिकॉशंस लेते हैं एक्स्ट्रा कि उनको संक्रमण ना हो। तो एक अच्छे प्रिकॉशन के साथ आप इस चीज़ को अपने लाइफ का हिस्सा मानें, पूरी तरह से सावधानी रखें, अपने रूटीन विजिट्स पे जाएं, अपने टेस्टिंग करें, अपनी दवाइयों को लें, दवाइयों को अपने मन से ना छोड़ें। कई बार ये डर आ जाता है कि अगर मैं इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग लूँगा तो मुझे कोरोना का लक्षण ज़्यादा होगा या कोरोना होने की संभावना बढ़ेगी। तो कई बार ऐसा देखा गया है कि लोगों ने खुद से बिना डॉक्टर से पूछे दवाई की डोजेस कम की है। ये आपके लिए बहुत गंभीर हो सकता है इससे आपकी किडनी रिजेक्ट हो जाए और वो स्थिति आपके लिए बहुत परेशानी वाली हो सकती है। तो जो भी आपके डॉक्टर की सलाह है, रूटीन ड्रग्स लें और डॉक्टर के अपने संपर्क में रहें। जी, इसी बीच मैं अपने दर्शकों को कहना चाहती हूँ कि यदि उनके कोई भी सवाल हैं तो वो डॉक्टर त्रिपाठी से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर त्रिपाठी, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आती हूँ। कोविड-19 के किडनी में लॉन्ग टर्म क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं? देखिए, किसी भी किडनी फेलियर में एक्यूट किडनी इंजरी है, जैसे आपको कोरोना संक्रमण हुआ और उसकी वजह से आपकी किडनी में टेम्परेरी किडनी डिसीज़ हुई है। यहाँ टेम्परेरी किडनी डिसीज़ किसे बोलते हैं? अगर किसी वजह से, किसी संक्रमण, किसी दवाई की वजह से आपकी किडनी टेम्परेरी काम करना कम करती है, जो कि कुछ दिनों में पूरी तरह से नॉर्मल हो जाती है। ऐसे सभी केसेस में भविष्य में परमानेंट किडनी डिसीज़ होने की संभावना ज़्यादा होती है। ये स्टडीज़ से कन्फर्म है। तो इसी तरह अगर हम देखते हैं कि कोरोना में, जैसा मैंने बताया, कुछ स्टडीज़ में करीब 1/3 लोगों को किडनी का संक्रमण पाया गया। तो क्या ये संक्रमण ठीक होने के बाद भविष्य में भी उस किडनी को कमज़ोर करता है या आगे जाके आपको किडनी खराबी की संभावना पैदा कर सकता है? बहुत क्लियर बता पाना तो संभव नहीं है, क्योंकि ये नई डिसीज़ है, इसका फॉलोअप बहुत अच्छा नहीं है। जैसे जैसे समय बीतेगा, इन लोगों को फॉलो किया जाएगा तो पता चलेगा कि जैसे अगर 30% लोगों को किडनी डिसीज़ हुई और इन लोगों को 5 साल 10 साल बाद फॉलो किया गया, तो इसमें कितने % लोगों को क्रॉनिक किडनी डिसीज़ होने की संभावना हुई है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पॉपुलेशन, तो और बेहतर बता पाएंगे। लेकिन अब तक जो अवेलेबल डेटा है वो ये बताते हैं कि अगर आपको टेम्परेरी किडनी डिसीज़ हुई है तो भविष्य में आपको किडनी डिसीज़ होने की संभावना अधिक होती है। तो कोरोना के लॉन्ग टर्म संभावनाएं हो सकती हैं, हालांकि इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए हमें और समय देना होगा। जी डॉक्टर, अगले प्रश्न पर आती हूँ। क्या कोरोना काल में किडनी के मरीजों को अपने डॉक्टर्स को दिखाने के लिए रूटीन विजिट्स में आना चाहिए या नहीं? जी बिल्कुल, अगर आपको कोई समस्या है, किसी तरीके की दिक्कत हो रही है, तो बिल्कुल आपको तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि उस समस्या की वजह से जो आपको खतरा होगा वो ज़्यादा गंभीर होगा, ना कि अस्पताल जाने से कोरोना की संभावना होने से। ऐसा देखा गया है कि स्टार्टिंग के 6-7 महीने में एक बहुत बड़ा नंबर है पेशेंट्स का जिनकी मोर्टेलिटी हुई है, जो डेटा आपको न्यूज़ में और कहीं नहीं मिलता, क्योंकि हमारा पूरा फोकस कोरोना से डेथ पे है। कि इस डर की वजह से कि अस्पताल में कोरोना हो जाएगा, या अस्पताल जो पेशेंट्स को नहीं ले रहे हैं, कोविड हॉस्पिटल्स हैं, या सुविधाओं की कमी की वजह से, ऐसे बहुत बड़े नंबर हैं क्रॉनिक पेशेंट्स के, हार्ट फेलियर के पेशेंट है, किडनी के पेशेंट है, लीवर के पेशेंट है, इनकी डेथ हुई है सिर्फ इसलिए कि उनको उचित समय पे डॉक्टरी सलाह नहीं मिल पाई और इलाज नहीं मिल पाया। तो कोई भी समस्या आपको है, आपको बिल्कुल डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब दूसरा हम आते हैं रूटीन विजिट्स पे, कि आपको कोई समस्या तो नहीं है, लेकिन डॉक्टर ने आपको 1 महीने, 2 महीने या 3 महीने बाद रूटीन विजिट्स पे बुलाया है। यहाँ पे ये हो सकता है कि अगर आपके डॉक्टर ने आपको अपना नंबर दे रखा है तो आप फ़ोन पे उनसे कांटेक्ट करें, या आप अपने घर पे होम कलेक्शन करके टेस्ट करें, किसी परिजन को उनके पास भेज दें, या अगर वो टेली कंसल्टेशन करते हैं तो उनसे सलाह लें। तो ऐसी स्थिति में अगर आप एक्सपोजर बचा सकते हैं, अस्पताल बिना गए आपका काम हो सकता है, तो बिल्कुल अपने डॉक्टर की सलाह से आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन ये डिसीज़न लेना कि आपको डॉक्टर के पास जाने से या ना जाने से खतरा होगा ज़्यादा, ये सिर्फ डॉक्टर ही पहचान सकता है कि आपकी किडनी की स्थिति क्या है। अगर आप आखिरी स्टेज की किडनी है, आपको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ सकती है और आपने कोरोना संक्रमण के डर से अस्पताल से बचाव किया, तो वो आपके लिए जानलेवा हो सकता है। तो अपने डॉक्टर के संपर्क में रहे, वो जो सुझाव आपको दें उसको फॉलो करें।
तो इसी के साथ डॉक्टर त्रिपाठी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपने अपना वक्त दिया, आपने हम सभी कॉलर्स को और हम सभी को इतनी सारी जानकारियाँ दी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी थैंक यू, धन्यवाद। तो इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नई स्वास्थ्य संबंधी समस्या को लेकर, साथ ही बताएंगे उसके उपाय। दीजिए इजाजत, नमस्कार।